हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न लिखा हूँ y बराबर 4x प्लस 5, y बराबर 5 माइनस x और 4y बराबर x प्लस 5 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हमारे पास लिखा जाता है, क्षेत्रफल बराबर हमारे पास यहाँ से आएगा समाकलन y dx। x की सीमा हम यहाँ से x1 से x2 तक लेते हैं। तो यदि अब इसी आधार पर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से परिबद्ध क्षेत्र बनाना होगा पहले। तो यहाँ से पहली हम रेखा देख लेते हैं। y बराबर 4x प्लस में 5 है, तो जब x का मान हम 0 लेंगे y का मान 5 आएगा। इसी प्रकार जब x का मान y का मान 0 लेंगे तो x का मान माइनस का 5/4 आएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी रेखा है y बराबर 5 माइनस x। तो यदि हम यहाँ से x का मान 0 लेते हैं y का मान 5 आता है, और यदि हम यहाँ से y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5 आएगा। यह आ गया। ठीक इसी प्रकार तीसरी रेखा और बना लेते हैं। 4y बराबर x प्लस 5 आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से x का मान 0 लेंगे y का मान 5/4 आ गया। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से y का मान 0 लेते हैं तो x का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 5। अब यदि हम यहाँ से इसे निर्देशांक तल पर निरूपित करना चाहें तो हमारे पास चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से यह हम हमारा x अक्ष लेंगे और यहाँ से इसके लंबवत अक्ष हमने y अक्ष ले लेना। यह आ गया। यह आ जाएगा हमारा मूल बिंदु 0। यहाँ से पहली एक रेखा तो हमें बनानी है 5 और माइनस का 5/4 से जाती है। कुछ इस प्रकार रेखा आएगी। यह बिंदु है x अक्ष पर माइनस का 5/4, यह बिंदु है y अक्ष पर 5। इसको इस प्रकार आ गया। इसी प्रकार एक रेखा जा रही है हमारे पास यहाँ से 5/4 और -5। x अक्ष पर तो मान -5 लेना है और y अक्ष पर मान लेना है 5/4। तो 5/4 हमारे पास 1 से कुछ अधिक मान आएगा पर 5 से तो कम ही आएगा। कुछ इस प्रकार जाती हुई हमारे पास यहाँ से रेखा बनेगी। यह बिंदु आएगा हमारे पास यहाँ से 5/4। इसी प्रकार यहाँ से यह बिंदु आ रहा है -5 और एक रेखा और बनानी है हमारे पास। यह आ जाएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार। यह बिंदु आएगा 5 0 और 0 से होकर जाती हुई रेखा आ गई। अब यदि हम यहाँ से नामांकन कर दें तो हमारे पास नाम क्या आएगा। इस बिंदु को A नाम दे देते हैं, यहाँ से इस बिंदु को हम B नाम दे देंगे और यह बिंदु आ गया हमारे पास C बिंदु। हमें A व B दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास एक रेखा तो यह है। A बिंदु के निर्देशांक पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो रेखा जा रही है -5, यहाँ से यह -5 और 5/4 वाली से। तो एक रेखा तो है हमारे पास 4y बराबर x प्लस 5 आ रही है। दूसरी रेखा यदि हम यहाँ से देखें, दूसरी रेखा हमारे पास यहाँ से क्या है -5/4। तो दूसरी रेखा है हमारे पास y बराबर 4x प्लस 5। तो यहाँ से y का मान 1 से उठा के हम दूसरे में प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, 4 गुना y के स्थान पर रख देंगे 4x प्लस 5 बराबर में आ जाएगा x प्लस 5। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान आ जाएगा 16x प्लस का 5 चौक 20 आ गया। बराबर में आ जाएगा x प्लस 5। पक्षांतरण कर लेते हैं तो 15x आ गया। बराबर में आएगा माइनस का 15। सरल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। यदि x का मान -1 आता है तो यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त होगा 4 गुना -1 प्लस 5 अर्थात मान आ जाएगा y बराबर 1। तो y का मान 1 आ गया। तो बिंदु A के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, x अक्ष का मान तो आया -1 और y अक्ष का मान आया +1। यह आ गया बिंदु A के निर्देशांक। इसी प्रकार बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने। C के निर्देशांक तो है ही हमारे पास 0,5 के बराबर। अब B के निर्देशांक और ज्ञात कर लेते हैं। तो B के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से क्रियाविधि काम में लेंगे। एक तो हमारे पास यह रेखा है x प्लस y बराबर में 5 और दूसरी रेखा हमारे पास यहाँ से क्या है, दूसरी रेखा है हमारे पास यहाँ से ये माइनस का, ये हमारे पास रेखा है -5 इससे जा रही है जो कि बराबर है 4y बराबर x प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास जो y का मान है वह हम इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो मान हमारे पास क्या आएगा, 4 गुना में यहाँ से आएगा 5 माइनस में x बराबर में आ जाएगा x प्लस 5। इसे हम सरल कर लेते हैं तो यह मान बराबर आ जाएगा। यहाँ से आगे अगले पृष्ठ पे सरल करेंगे तो 5 चौक 20 माइनस में आ जाएगा हमारे पास 4x और बराबर में हमारे पास यहाँ से राशि क्या आएगी, x प्लस 5 आ गया तो बराबर में राशि आएगी x प्लस 5। इसे हम सरल कर लेते हैं पक्षांतरित करके तो 5x आ जाएगा। बराबर में आ जाएगा 15 अर्थात x का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 3। यदि x बराबर 3 आता है तो यहाँ से यह मान हम उठा के समीकरण प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा, 5 - 3 बराबर आ गया 2 अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास
3,2 यह मान आ गया। अब यहाँ से हमें इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका हम काम में लेंगे। पहले हम AC द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर CB द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें और माइनस में हम यहाँ से AB द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा दे तो यहाँ से इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, समाकलन करेंगे -1 से 0 के मध्य। यहाँ से पहले हम यहाँ से A से C तक घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि आएगा 4x + 5, साथ में आ जाएगा dx प्लस अब हम यहाँ से 0 से 3 C से B तक के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो कि आएगा 5 - x dx आ गया और माइनस समाकलन -1 से 3 कर देंगे। यहाँ से AB द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा x + 5 बट्टे 4 dx आ गया। ये मान आ गया। अब हम जानते हैं x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष करोगे तो राशि आएगी x का घात n + 1 बट्टे में राशि आएगी n + 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, x का समाकलन आ गया x² बट्टे में 2 प्लस में आएगा 5x, समाकलन की सीमा -1 से 0 लगाएंगे प्लस इसी प्रकार यहाँ सरल करते हैं तो 5x आ गया माइनस में x² बट्टे में 2 आ गया, समाकलन की सीमा आएगी 0 से 3 माइनस इसी प्रकार x² बट्टे में आ जाएगा 8 और प्लस में आ गया 5/4 गुणा में आ गया x, साथ ही लगाएंगे सीमा -1 से 3। इसे सरल कर लेते हैं, 4 से 2 को काट देंगे 2 आ जाएगा। ऊपरी सीमा मान 0 दे रही है, निचली सीमा से मान आ रहा है माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 - 1 माइनस का 5 माइनस हो जाएगा प्लस का 5 आएगा। निचली सीमा यही मान देगी प्लस इसी प्रकार इसकी ऊपरी सीमा मान देगी 15 और माइनस में मान आएगा 9/2। निचली सीमा 0 तो मान आ जाएगा 0 माइनस इसी प्रकार यहाँ से मान आएगा 9/8 हो जाएगा और यहाँ से 15/4 हो जाएगा माइनस इसकी निचली सीमा सरल करेंगे तो x के स्थान पर यहाँ से मान प्लस के 1/8 आ जाएगा और यहाँ से मान आएगा माइनस हो जाएगा प्लस 5/4 आ गया। सरल कर ले तो इन दोनों को जोड़ेंगे 20/4 अर्थात 5 हो गया हमारे पास यहाँ से और यहाँ से 8/8 यानी 1 हो गया। तो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं तो ये तो आएगा यहाँ से प्लस का 3 आ गया हमारे पास, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। इसी प्रकार अगली राशि हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसके अगली राशि आएगी हमारे पास यहाँ से 15 - 9/2 तो 15 - 9/2 ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं तो प्लस का 15 - 9/2 आ गया माइनस। अगली राशि को हम सरल कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रही है 9/8 - 1/8 8/8 आ रहा है तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ से राशि आ जाएगी माइनस का 5 तो माइनस का 1 आ गया और माइनस का 5 आ गया। पहले हम इसे सरल कर लेते हैं तो आगे सरल करने पर मान क्या आएगा 6 में से 3 -6 + 3 प्लस का 3 आ गया हमारे पास माइनस का 3 आएगा 15 - 3 12 आ गया तो 12 - 9/2 सरल कर लेते हैं तो 24 में से 9 जाएगा हमारे पास। यहाँ से राशि शेष रहेगी 15/2 वर्ग इकाई दिए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।